नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, सिविल सेवा दिवस 2023, मजबूत लोकतंत्र में लोक सेवकों की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल। तो इस दिन मुख्यमंत्री द्वारा जो लोक सेवक हैं, जिन्होंने लोक सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनको पुरस्कार भी दिया गया। पुरस्कार का नाम है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। 2023 में दिया गया है, तो 2023। अब किन किन को मिला है ये अवार्ड, इसको आज देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। महंगाई राहत कैंप की तैयारी की समीक्षा। तो जैसा पिछले कुछ दिन से हम पढ़ रहे हैं कि 24 अप्रैल से ये महंगाई राहत कैंप शुरू होने वाले हैं, जो कि 30 जून तक लगातार चलते रहेंगे। इन कैंप्स में राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 योजनाओं से उनके जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिनको अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ये 10 की 10 योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनता के जीवन में सीधे सीधे महंगाई से राहत प्रदान करती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है महंगाई राहत कैंप। ये कैंप जो है ग्राम पंचायत से लेकर शहरी वार्ड सभी में लगाए जाएंगे, यानी कि पंचायत समिति में भी, नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर परिषद में, सभी में इन कैंप्स का आयोजन होगा। अगली जानकारी, ई फाइल पंचायती राज विभाग जो है पेपरलेस बनाया जाएगा। इसके लिए राजकाज सॉफ्टवेयर से कौन कौन सी चीजें संपन्न की जा सकती हैं, कौन कौन से कार्य, वो यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद है सार्वजनिक निर्माण विभाग बजट घोषणाएं समय पर क्रियान्वित करेंगे। फिर मुख्यमंत्री की मंजूरी, दौसा में एक उप तहसील को क्रमोन्नत किया गया है तहसील में, और 3 नई उप तहसील सृजित होंगी। यहाँ है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023, जो कहाँ आयोजित होने वाला है? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। कब से कब? 28 अप्रैल से 7 मई, यानी कि ये 10 दिन का एक मेला है। मेला क्या है ये? यहाँ जो मसाले हैं उनका वितरण किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। वितरण नहीं, उनको विक्रय कहना ठीक होगा। तो उनका विक्रय किया जाएगा, उनकी प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई जाएगी। तो इसमें आम जनता और किसान जो भी मसाले उत्पादक हैं वो दोनों यहाँ आ सकते हैं। अगली जानकारी है बच्चों का संदेश, बाल विवाह रोकथाम। तो बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और गर्मियों में पेयजल के लिए व्यवस्था, जिलों के लिए अतिरिक्त वाहन संविदा, श्रमिकों की स्वीकृति। फिर अगले पेज पर है अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किससे संबंधित है? तो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे सरकारी नौकरी के लिए हो या कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यानी कि विभिन्न जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए जो कोचिंग वगैरह कराई जाती है, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर बच्चों को कोचिंग कराएगी। और इसके लिए अब आवेदन की तिथि कितनी कर दी गई है? 30 अप्रैल। पहले इसके लिए जो विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित थी वो कितनी थी? एक वर्ष में 15,000, और इस बार यानी कि नए बजट में 2023-24 में यह संख्या भी बढ़ा दी गई है, जो अब कितनी कर दी गई है? अब 30,000 विद्यार्थी प्रति वर्ष इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगली जानकारी है पाइप से घरेलू गैस सीएनजी के विस्तार के लिए तिमाही कार्य योजना बनाई जाएगी। और यहाँ है जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला, जो कब से कब संचालित हो रहा है जयपुर में? 20 से 23 अप्रैल, 20 से 23 अप्रैल तक। तो आज हमने पढ़ा जयपुर में 2 मेले संचालित हो रहे हैं जो आज की न्यूज में है। एक तो जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला और दूसरा मसाला मेला। तो इन दोनों की डेट आपको याद रखना है, स्थान भी याद रखना है, कहाँ आयोजित होने वाले हैं? जयपुर में। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी खास हमारी न्यूज है? 4। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, दूसरी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो कि सिविल सर्विस डे पर दिए जा रहे हैं, और फिर है राजकाज सॉफ्टवेयर, और लास्ट में महंगाई राहत शिविर, जो पिछले कुछ दिन से लगातार चर्चा में है। और 24 अप्रैल तक ये और भी ज़्यादा चर्चा में रहेगा, क्योंकि 24 को ये कैंप्स शुरू होने वाले हैं। कब तक चलेंगे? 30 जून तक। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। नाम में सहकार आ रहा है, इसका मतलब राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब होगा आयोजन? तो 28 अप्रैल से शुरू होकर 7 मई, यानी कि 10 दिवसीय ये आयोजन होने वाला है। जो कहाँ आयोजित होगा? ये जवाहर कला केंद्र। कहाँ है जवाहर कला केंद्र? जयपुर। शॉर्ट में जिसको क्या भी बोलते हैं हम? JKK। जवाहर कला केंद्र जयपुर में मेला आयोजित होगा। मेला क्या है? मसालों का मूल रूप से प्रदर्शन है। यहाँ मसाले रखे जाएंगे, जो मसाले उत्पादक किसान है वो भी आमंत्रित होंगे, आम जनता जो है वो भी आ सकती है, ताकि जो शुद्ध मसाले हैं वो उन तक पहुँच सके। तो कहाँ और आयोजक दोनों मैंने बता दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेले में जो सहकारी संस्थाएं हैं वो आकर्षक पैकेजिंग, मसालों की शुद्धता,
उनका प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और सहकारिता की विश्वसनीयता, ये सब उपलब्ध करा सकेंगी। यानी कि शुद्ध मसाले तो है ही, साथ के साथ अच्छी पैकेजिंग में है, मसाले शुद्ध हैं और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। इसका मतलब क्या है, मार्केट में जो दूसरी कंपनी है जो भी मसाले बेच रही हैं उनकी तुलना में इनका मूल्य जो है अच्छा है। अच्छा से मतलब सस्ता है या कॉम्पिटिट कर सकते हैं मार्केट में। मेले में मसाला उत्पादक किसानों के साथ साथ और कौन कौन जो आम जनता है वो भी आमंत्रित है, यानी कि इससे लाभान्वित होने वाले हैं। फिर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023। तो पहली बात तो ये कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्टता यानी किस क्षेत्र में उत्कृष्टता। तो ये उत्कृष्टता है लोक सेवा के क्षेत्र में, विभिन्न लोक सेवकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, तो पब्लिक सर्विस क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है किनको मिलेगा, पब्लिक सर्वेंट्स को, यानी कि लोक सेवकों को। तो लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लोक सेवकों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार का नाम है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023। आप देखते हैं किन किन को दिया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन रहे, श्री सुशील कुमार कुलहरी, डॉक्टर नीतीश शर्मा, श्री लोक बंधु, श्री नमित मेहता, डॉक्टर भारती दीक्षित, श्री ताराचंद मीणा। अच्छा, इसमें हाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 अधिकारी हैं जो IAS ऑफिसर्स हैं। इनको लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, राजकाज सॉफ्टवेयर। अब उसको मैंने PPT के फॉर्मेट में ना लिख के ये एक इमेज ही लगा दी जिस आधार पर ही गवर्नमेंट इसका प्रचार प्रसार कर रही है। तो यह काफ़ी अच्छा इसको दिया गया है। इसको ही हम यही समझ लेंगे कि राजकाज सॉफ्टवेयर क्या है। ये अनेक सुविधाओं का एक एकीकृत माध्यम है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर पर बहुत सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हैं। कौन कौन सी सुविधाएं, अब पहली बात तो इसमें यह भी समझ में आता है, राजकाज यानी सरकारी कर्मचारियों के जो कामकाज हैं उनसे संबंधित ये सॉफ्टवेयर है। क्या क्या हो सकता है इस पर, जैसे कि अवकाश आवेदन, अगर छुट्टी लेनी किसी को, नकदीकरण, फिर दूसरा क्या है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन का प्रतिवेदन जो कि उनकी एनुअल रिपोर्ट होगी। तीसरा है स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। चौथा राजकीय आवास का आवंटन, जिनको क्वार्टर्स वगैरह दिए जाते हैं तो इस ऐप पर ही वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको शॉर्ट में NOC बोलते हैं। अचल संपत्ति का विवरण, फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डाक मैनेजमेंट सिस्टम, कार्मिक और कार्यालय प्रबंधन। तो बहुत सारे यहाँ काम दिए हुए हैं। इनका जो जिस्ट निकल के आता है, सार निकल के आता है, वो क्या है, राजकाज पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जहां अनेक सुविधाएं जो हैं राज कार्य से संबंधित, राजकाज से संबंधित अनेक सुविधाएं एक ही माध्यम पर एकीकृत होकर उपलब्ध होती है। आगे है महंगाई राहत शिविर। पिछले कुछ दिन से लगातार चर्चा में बना हुआ है और आने वाले कुछ दिन भी और ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि शुरू कब से होने वाला है, 24 अप्रैल से। कब तक चलेगा, 30 जून 2023 तक। क्या है महंगाई राहत शिविर, ये ऐसे शिविर हैं जिनमें महंगाई से आम जनता को राहत दी जाए। अब महंगाई से आम जनता को राहत कैसे दी जा सकती है, इसके लिए सरकार के पास कुछ योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो महंगाई से राहत दे सके। सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं और ऐसी कुल कितनी योजनाएं हैं जो इन शिविरों में, जिनके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो सरकार द्वारा ऐसी 10 योजनाएं हैं जिनका इन शिविरों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। और जो व्यक्ति जो योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि योजना में शामिल होने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए वो सारी वो फुलफिल करते हैं, लेकिन अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं, तो इन शिविरों में उन पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यानी कि पात्र को लाभार्थी बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कब से कब, 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक। उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला कि राज्य की जो जन कल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजना है उनमें पात्र परिवारों को तत्काल लाभ प्रदान करना, यानी कि पात्र को लाभार्थी बनाना। जो पात्र तो है लेकिन अभी लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसको उसका लाभ पहुंचाना। अब इसके लिए कहाँ कहाँ योजना का आयोजन होगा, तो जिलेवार होगा, पंचायत समिति स्तर में, पंचायत समितियों में 1-1 शिविर का आयोजन होगा, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में 1-1 होगा, नगर परिषदों में 2-2 और नगर निगमों में 4-4 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अब इन शिविरों में, यानी कि अब योजनाओं से जब जुड़ी हुई बात हो रही है तो सीधी सी बात है, हर योजना किसी न किसी विभाग से संबंधित होगी। अब ऐसे पूछा जाए कि इन शिविरों में कुल कितने विभाग संबंधित थे राज्य सरकार के, तो लोग कुल 15 विभाग राज्य सरकार के इनमें संबंधित हैं। शिविरों का आयोजन कहाँ होगा, तो विभिन्न जो पब्लिक प्लेस हैं
या जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ इनका आयोजन होगा, तो यहाँ वही सारे लिखे हुए हैं, जैसे राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल वगैरह, या बाजार या कलेक्ट्रेट ऑफिस। तो ऐसे जो पब्लिक प्लेस है, कहने का मतलब, और राजकीय कार्यालय हैं, वहाँ इनका आयोजन किया जाएगा शिविरों का। इन शिविरों में कुल 10 योजनाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। कौन कौन सी 10 योजना है? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली। इसके बाद है अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में न्यूनतम 1000 रुपए ये अब कर दिया गया है। पहले कितना था? तो पहले अलग अलग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उनमें 500 से लेकर 750 रुपए से स्टार्टिंग होती थी। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, एकल नारी पेंशन सम्मान योजना है, इनमें किसी में 500 रुपए, किसी में 750 रुपए, इस तरह से शुरुआत होती थी। अब न्यूनतम जो इसके लिए पेंशन कर दी गई है वो कितनी है? सभी योजनाओं में न्यूनतम 1000 रुपए कर दी गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और कामधेनु पशु बीमा योजना, ये सारी योजनाएं इन कैंप्स में शामिल है। अब आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या दौसा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब दो छोटी छोटी जानकारियां, इसमें एक खास जानकारी ये है कि ये बैच जो 18 मई से शुरू होने वाला था, इसकी डेट चेंज होकर अब कितनी हो गई है? 21 मई। इसकी डेट 2 बार चेंज हुई है, पहले 5 मई थी, फिर 18, अब 21 मई इसकी रखी गई है। कौन सा बैच है ये इसका 3rd बैच है, यानी कि लाइब्रेरी स्पेशल, जो जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीटों के साथ शुरू होने वाला है, और आपका सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। तो डेट ध्यान रखें, अब इसकी चेंज हो गई है। दूसरा, कलाम एकेडमी के जितने भी ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज हैं, अब उन सभी पर 40% की छूट दी जा रही है, और कब तक? 24 अप्रैल तक। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।